नेक्स्ट क्या होगा अपना, कंट्रोल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग। देखो, ये अभी हम लोग सिंपल सिंपल प्रोग्राम में यूज भी किए हैं, बट अभी हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसमें और क्या क्या होता है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर भी अभी हम लोग यूज किए थे यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे था, पहला इफ एल्स होता है, तो तीन ही होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट कितना आता है, इफ एल्स, टर्नरी और स्विच। इफ एल्स में इतने पार्ट होते हैं, चार पार्ट। एक इफ होगा, दूसरा होता है इफ या एल्स, तीसरा होता है इफ एल्स एल्स, सॉरी इफ एल्स इफ एल्स, और चौथा होता है एल्स इफ, और इसके अंदर भी होता है। इसमें सबको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है, समझो। अभी स्टेटमेंट में तीन पार्ट होगा। ठीक है, इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको ये बोलो, इसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो डिसीजन क्यों बोलते हैं समझो। जैसे मान लो, अगर कोई डिसीजन, किसी काम में अगर आप डिसीजन लोगे, उसमें दो ही चीज होता है, या तो यस होगा या तो नो होगा। ठीक है, या सिंपल बोलो, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो उस केस में क्या होता है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में अगर मैं इफ एल्स यूज करता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इफ, यहाँ पे आपका कंडीशन आता है, क्या आएगा, कंडीशन। उसके बाद, हाँ, ये आपका कंडीशन होगा। अगर कंडीशन इसके हिसाब से ट्रू मिला, तो बोला हाँ ये सही है, सही बात कर रहा है, तब ए वाला रन होगा, अदरवाइज ए रन होगा। ठीक है, अब बात होती है कि अगर मैं इफ यूज यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इल्स यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे। अगर नहीं करोगे तो उस केस में क्या होगा, पहला वाला कंडीशन आएगा। पहला वाला मतलब, अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तभी आउटपुट देगा, अदरवाइज कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरा कंडीशन ट्रू हो तब भी आउटपुट आए, कंडीशन फॉल्स हो तब भी आउटपुट आए, उसमें क्या यूज करोगे, इफ इल्स। क्या यूज करोगे, इफ इल्स। तो मीन्स ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, मतलब क्या कंडीशन है आपका। अगर आपके पास दो तीन कंडीशन आ गया, अगर ऐसा हुआ तब ये प्रिंट होगा, ऐसा हुआ तब ये प्रिंट होगा, ऐसा हुआ तब ये प्रिंट होगा, तब आपका आएगा इफ इल्स ऐसे, मतलब इफ ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये होगा, एल्स ये पूरा यहाँ लग जाता है, ये पूरा यहाँ लग जाता है, ऐसे लग जाता है। ध्यान दो, ऐसे। फिर ये, इसको हटाओ, फिर ये यहाँ लग जाता है। तो इसमें कैसा होता है, एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो इसके पास जाएगा। एक कंडीशन प्रिंट हुआ तो इसके पास जाएगा, नहीं तो फिर इसके पास जाएगा। एक कंडीशन ट्रू हुआ इसके पास, अगर कोई कंडीशन नहीं ट्रू हुआ तो डायरेक्टली ये पार्ट आएगा। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल सिंपल दिखाता हूँ, समझो यहाँ पे। इसमें कुछ डाउट है अगर पूछना है, हम लोग स्टार्टिंग में दो तीन प्रोग्राम यूज भी किए हैं, बट अभी हम लोग इसको डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इफ इल्स देखेंगे, इफ इल्स को अच्छे से समझेंगे पूरा। उसके बाद ये जाएंगे, फिर स्विच केस भी क्यों आया है वो बताऊंगा मैं, स्विच स्विच केस आने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए ना मुझे प्रोग्राम के साथ चलना पड़ेगा। तो अपना प्रोग्राम का कोड कहाँ पे है, इसमें हम लोग दो तीन प्रोग्राम करेंगे आज, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो काम करते हैं। इसमें कौन सा लेते हैं, ठीक है चलो ये लेते हैं, मेक अ सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे आज हम लोग। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे मेक अ सिंपल कैलकुलेटर। देखो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वो एक स्टेप नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, कैलकुलेटर के लिए आपको मैं सिंपल सिंपल मतलब खाली दो ही नंबर से आपका कैलकुलेशन होने वाला है, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसके लिए पहले आपको प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, जिसमें होगा स्टार्ट एंड एंड, यानी यहाँ पे डिक्लेयर
डिक्लेयर टू वेरिएबल, ओके, थ्री ले लो, थ्री की लिए वो बता रहा हूँ, थ्री वेरिएबल, जैसे होगा एक फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, और टोटल आपका, ये आपका रिजल्ट लेके आएगा। ये आपका पहला स्टेप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट, रीड द वैल्यू, रीड द वैल्यू इन फर्स्ट एंड सेकेंड वेरिएबल। पहला, सेकेंड स्टेप क्या करोगे आप? वैल्यू को रीड करोगे फर्स्ट वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल से। उसके पास आपको चूज करने के लिए बोला जाएगा, आपको प्लस प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए, फिर चाहिए। तो मतलब एक वेरिएबल और चाहिए ऑप्शंस के लिए। एक क्या लोगे? ऑप्शंस के लिए। देखो कैसे आपका कोड के हिसाब से वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है। ये फर्स्ट सेकंड नंबर जो वेरिएबल होगा आपका, ये वैल्यू खाली होल्ड करेगा कि आपको रिजल्ट में क्या शो करना है, बट रिजल्ट प्लस होगा कि माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो ऑप्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा प्रिंट या डिस्प्ले चूज द ऑप्शन, चूज द ऑप्शन। अब ऑप्शन में हम लोग क्या दिखाने वाले हैं? जैसे मान लो, वन प्रेस करो प्लस के लिए, टू प्रेस करो माइनस के लिए, थ्री प्रेस करो मल्टीप्लाई के लिए, और फोर प्रेस करो डिवाइड के लिए। अभी हम लोग इतना ही करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही ऑप्शन होगा, जैसा ऑप्शन क्लिक होगा वैसा रिजल्ट आएगा। तो बेस्ड ऑन ऑप्शंस टू द आउटपुट। ठीक है, ये स्टेप्स है। अब हम लोग स्टेप्स वाइज कोड बनाते हैं। ठीक है, नाउ देखो डाउट होगा तो बीच में बोलना, ठीक है, अदरवाइज ध्यान सुनो। अभी इसमें आ, हाँ, पहला स्टेप क्या है? डिक्लेयर थ्री वेरिएबल। ओके, यहाँ पे डिक्लेयर, यहाँ पे तीन वेरिएबल ले लो। तो मैं यही सेम कॉपी करके ले लेता हूँ, चलो। हैज इंक्लूड stdio.h void main। ठीक है, ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, यहाँ पे इंटीजर डाल दिया। ठीक है, हाँ, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ इंटीजर डाल दिया। इसको खाली फर्स्ट लिखता हूँ, चलो फर्स्ट नंबर बन जाओ, खाली फर्स्ट लिखो। तो अपने पास फर्स्ट है, सेकेंड है, रिजल्ट है। तो फर्स्ट सेकेंड लेने के लिए मैं बोलूंगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ परसेंट, सॉरी, प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे क्या आएगा आपका? स्कैन एफ परसेंट डी एंड फर्स्ट। तो ये जो नंबर अभी इंटर होगा यहाँ पे, ये आपका किस में से होगा? इस वेरिएबल में। इसको सेव कर लेते हैं पहले, सिंपल कैलसी डॉट सी। सेव करें तो कलर आता है, प्रॉपर लगता है वो। तो अभी अगर हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे, जीसीसी सिंपल कैलसी डॉट सी ए डॉट ई एक्स सी। तो यहाँ क्या आया? इंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने कुछ भी नंबर पास किया। तो ये जो नंबर हुआ अभी सेव किस में हुआ? फर्स्ट में। ठीक है, सेकंड में क्या करूंगा? ऐसे सेकंड के लिए बोलूंगा प्लीज इंटर द सेकेंड नंबर। ओके, बट ये वेरिएबल सेव किसमें होगा? इसके अंदर। ध्यान देना, ये जो आपका जा रहा है फर्स्ट में जा रहा है, ये जो आपका सेव होगा वो सेकंड में सेव होगा। ओके, नाउ यहाँ पे अगर अब मैं ये पास करूंगा तो मुझे क्या बोलेगा? इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकेंड नंबर। मेरे पास दो नंबर आ चुके हैं। ठीक है, अब थर्ड मेरा क्या था? रीड द वैल्यू, फर्स्ट सेकंड ये हो गया। थर्ड क्या था? डिस्प्ले द चूज ऑप्शन। पहले मैं ऑप्शन दूंगा कि लाइक प्रिंट एफ प्लीज चूज द ऑप्शन, चूज द ऑप्शन। लाइन चेंज करूंगा क्योंकि मुझे कैसा चाहिए, ये प्रिंट करना है, बाद में इसके नीचे प्रिंट करना है। तो लाइन चेंज किया, उसके बाद इसके अंदर बोला वन, किसके लिए? प्लस के लिए। और फिर लाइन चेंज करूंगा। देखो मैं कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार समझो। यहाँ पे आउटपुट में आके ये डॉट एक्सी, तो पहला नंबर आएगा, दूसरा नंबर आएगा, बाद में ऐसे होगा वन प्लस आएगा। तो ऐसे मैं उसको बोलूंगा कि जो चाहिए वो तुम बटन प्रेस करो, थ्री
फोर, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ये आपका मल्टीप्लाई आएगा, ये आपका डिवाइड आएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये आपका डिवाइड आएगा। इसके बाद ए डॉट ई एक्स सी, ए डॉट ई एक्स सी, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, चूज द ऑप्शन। अब ऑप्शन चूज करने के लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, स्कैन है अब इसके साथ, ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो जो मैं इंटर करूंगा वो मेरा नंबर किसमें से होगा, ऑप्शन में। यहाँ पे किसमें से होगा, जीसीसी सिंपल कैलसी डॉट सी, ए डॉट ई एक्स सी। तो यहाँ पे मेरा पहला नंबर दूसरा नंबर ऑप्शन मैंने चूज किया, मान लो कोई भी फोर। तो फोर कहाँ से हो गया, फोर ऑप्शन में से हुआ। अब ध्यान दो, अब मैं यूज करने जा रहा हूँ आपका फर्स्ट ऑपरेटर, ये वाला, ये फर्स्ट ऑपरेटर इफ वाला। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा कि अगर यूजर ने जो ऑप्शन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ऑप्शन की, अगर उसने एक किया होगा, तब मैं ए वाला काम करूंगा। ध्यान दो, तब मैं ये करूंगा। एक मिनट, हाँ, अगर यूजर ने उसकी वैल्यू टू किया होगा, तब मैं यहां करूंगा। वन वन करेगा तो क्या प्रिंट होगा, मैं खाली प्रिंट कर रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, प्रिंट क्या करूंगा, एडिशन। ठीक है, एडिशन। अगर मान लो उसने टू प्रिंट की, टू पास किया, तब क्या प्रिंट करूंगा मैं, मान लो माइनस। अगर उसने थ्री पास किया, तब क्या प्रिंट करूंगा मैं, तब आएगा आपका मल्टीप्लाई। और अगर मान लो उसने चार पास किया, तब क्या आएगा आपका, डिवाइड। ठीक है, अभी यहाँ पे आओ, देखो अब देखते हैं कि अपना बटन काम कर रहा है कि नहीं। मतलब ए डॉट एक्सी, अब मैं यहाँ पे, ये वाला प्रिंट हुआ है, ठीक है, ये पास किया 50, ये प्रिंट हुआ है, इंटर द सेकेंड नंबर, ये पास किया 10। अब पूछा चूज द ऑप्शन। देखो, जैसे मैं वन प्रेस करके इंटर मारूंगा, वन यहाँ पे जाएगा, तुरंत चेक करेगा इफ ऑप्शन की वैल्यू वन है। ये मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, इक्वल टू इक्वल टू। इक्वल टू आपको कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल टू ये वाला है। ये क्या करता है, दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तो ट्रू आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन की वैल्यू वन है, तभी क्या होगा, वन इक्वल टू वन, हाँ वन, क्या प्रिंट हुआ, एडिशन। बाकी कुछ प्रिंट नहीं हुआ, देखो। ठीक है, वही अगर मैं टू टू इंटर करता, टू, तो टू के केस में क्या होगा, तो टू यहाँ पे आएगा, पूछेगा इक्वल टू वन, नहीं, टू टू, यस, तो क्या प्रिंट करेगा, माइनस। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, जो इफ इफ कंडीशन क्या, इफ स्टेटमेंट क्या करता है, जिसमें उसको ट्रू मिलेगा वही आउटपुट देगा। तो थ्री क्या आया, मल्टीप्लाई। मतलब ये मैं देखो खाली फर्स्ट यूज कर रहा हूँ, ये वाला नहीं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा कैसा हुआ, इफ तो ए, इफ तो ए, इफ ए अदरवाइज ए। तो वन एडिशन, टू माइनस, थ्री मल्टीप्लाई, फोर डिवाइड। अब इसके नीचे मैं क्या करूंगा, ध्यान दो, लाइन चेंज करता हूं। इसके नीचे मैं क्या करूंगा, ये जो आपका रिजल्ट था, रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू क्या कर दूंगा, काम कर लो, यहाँ पे आ जाओ, रिजल्ट इक्वल टू क्या करूंगा, जो फर्स्ट नंबर है उसको सेकेंड नंबर से एडिशन करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे इसमें एडिशन दिखाना है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा परसेंट डी, क्या आएगा, रिजल्ट। तो जो भी आंसर आया रहेगा रिजल्ट में, इसको ऐड करने के बाद वो यहाँ प्रिंट करेगा। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस। ठीक है, ये अपना क्या है, माइनस बोलो या सब्ट्रैक्ट बोलो, सब्ट्रैक्ट, ठीक, ये बोलो। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से माइनस होगा वो यहाँ सेव होगा, वो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। सेम फॉर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई। ये दोनों
तो अगर हम लोग, मैंने थ्री थ्री प्रेस किया तो फर्स्ट सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट से होगा, वो आपका यहाँ प्रिंट होगा, यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सेम फॉर द डिवीजन, यहाँ पे आप बोल दोगे डिवीजन, तो यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये समझ जाओ कि यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है, आपको यहाँ पे इफ कंडीशन ध्यान है, इफ कंडीशन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलो एक बार आप इसको रन करते हैं। हम लोग जैसे स्टेप दिए थे अपना पूरे से बन गया है। ठीक है, रन करते हैं इसको। ए डॉट ई देखो, पहला ए लाइन प्रिंट हुआ, प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है तो ए आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, पहला लाइन प्रिंट हुआ तो मैंने यहाँ पास किया 50। उसके बाद इंटर द सेकेंड नंबर, स्कैन एफ है तो कर्सर यहाँ क्लिक कर रहा है, यहाँ आपका 10 आया। नाउ ए पार्ट पूरा प्रिंट हुआ। ठीक है, ए प्रिंट हुआ, स्कैन एफ जैसे ही आया वैसे ही कर्सर ब्लिंक करना चालू किया, मैंने यहाँ प्रेस कर दिया 2। अब देखो 2 जैसे ही आया, 2 इंटर करने के बाद कर्सर तुरंत आगे जाएगा, यहाँ चेक करेगा ऑप्शन, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जहां जहां ऑप्शन वहां 2 बन जाएगा। 2 = 2 नहीं, नीचे आया। 2 = 2 यस, इसके नीचे आएगा। फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट कितना है 50 है, ये कितना है 10 है, तो इसमें 40 सेव हुआ। उसके बाद प्रिंट क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट 40। ठीक है, ये ऐसे काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने 2 दे दिया, 1 दे दिया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या आएगा 2, 2 × 1 2 × 1। ठीक है, किसी को डाउट इसमें कुछ, आकाश? नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, बट इस प्रोग्राम बेसिक कोड था, बट इसमें खाली हम लोग को ये फोकस करना है कि इफ क्या करता है। ठीक है, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो आपका आउटपुट आएगा। अभी एक दूसरा प्रोग्राम लेते हैं, उसमें से अगर हम लोग का ये वाला कवर होगा तो मैं बताता हूँ। इसमें अभी हम लोग कवर किए कौन सा, ये वाला, इसको बोल्ड कर दो। तो प्रोग्राम तो बहुत है, बट मैं कोई सिंपल प्रोग्राम उठाना चाहता हूँ जो आपको इजी लगे। ये तो लूप का हो गया, लूप ईयर भी है, इसमें भी हम लोग बता सकते हैं। एक काम करो, मैं एक एज का दिखा देता हूँ, लाइक आप वोट वोट देने लायक हो कि नहीं, एक एज के हिसाब से होता है ना, कि अगर मान लो आपको एज चेक करना है कि ये बंदा वोट दे सकता है कि नहीं। ठीक है, तो चेक द एज फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो पहले आप क्या करोगे, मुझे यहाँ पे प्रोग्राम खाली स्टेप बताओ, स्टेप क्या होगा, स्टार्ट और एंड। पहला क्या लोगे, मुझे एज चाहिए, मतलब देखो कोड कैसे बनता है, एज चाहिए। एज के लिए क्या लोगे, एक वेरिएबल चाहिए, तो पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, डिक्लेयर वेरिएबल एज। ठीक है, डिक्लेयर वेरिएबल एज। नाउ डिस्प्ले करो, क्या डिस्प्ले करोगे, डिस्प्ले प्लीज इंटर द एज, इंटर द एज। नाउ अब इसको रीड करोगे, रीड करो, रीड द एज। नाउ अब चेक करो, चेक इफ जो एज है, अगर एज का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ध्यान दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, 18 साल से बड़ा है और 18 साल भी है, दोनों कंडीशन, तब एक बंदा है वोटिंग दे सकता है, यू कैन वोट, यू कैन वोट। अगर नहीं है तो उस केस में क्या करोगे, अदरवाइज अब क्या मैसेज दोगे, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, अभी प्रोग्राम कैसे बनेगा देखो, इतना छोटा सा स्टेप है, प्रोग्राम सिंपल सा रहेगा इसका। तो यहाँ पे आपका आएगा हैज इंक्लूड, आपको कोड याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इतना बार मैं लिखा हूँ। यहाँ पे आएगा वाइड मेन। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल एज, तो आप एज, आपका डेटा टाइप क्या रहेगा, लेना नंबर ही है तो सिंपल से क्या आएगा, इंटीजर एज। ठीक है, फिर एक प्रिंट करो कि भाई तू एज इंटर करो, तो आप क्या बोलोगे, प्रिंट प्लीज इंटर द एज टू फाइंड
यू कैन वोट और नॉट, यू कैन वोट और नॉट, जो भी मैसेज देना, मैं तो बढ़ा दिया, अपना मैसेज इतना ही था, इंटर द एज। तो यहाँ पे स्कैन एफ में क्या आएगा, परसेंट डी एंड एज। हाँ, अब गेम शुरू होता है यहाँ पे, इतना पूरा सिंपल था। अब आपका कंडीशन आएगा ये वाला, इफ एल्स वाला। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इफ, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये चलेगा, अदरवाइज ये चलेगा। ठीक है, ध्यान दो, कंडीशन क्या आएगा आपका, आपका कोड ऐसा ही है। यहाँ देखो कैसा है, इफ है, कंडीशन है, एल्स है। इफ राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एल्स, तो ये कंडीशन ट्रू के लिए है, ये वाला नेक्स्ट वाला फॉल्स के लिए है। तो अगर ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक में अगर कंडीशन ट्रू मिला तो यहाँ पे आएगा। कंडीशन क्या देने वाले हो, ये कंडीशन देने वाले हो, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तब मैक्स क्या प्रिंट करोगे, तो आपका कोड यहाँ पे आएगा। बोलोगे हाय, यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं यहाँ पे मैसेज दोगे, सॉरी यू कैनॉट वोट। ठीक है, इसका देखते हैं अभी, वोट डॉट सी। ठीक है, सिंपल कोड है, ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है इसमें, इफ कंडीशन है और एल्स है बस। यहाँ पे आते हैं हम लोग, जीसीसी जीसीसी वोट डॉट सी ए डॉट एक्सी। प्लीज इंटर द एज टू फाइंड यू वोट और नॉट। मान लो मैंने 5 दिया तो मैसेज क्या है, सॉरी यू कैन नॉट वोट। अगर वही मैंने 18 दिया, यू कैन वोट। अगर वही मैंने 19 दिया, यू कैन वोट। वही मैंने अगर 20 दिया तो यू कैन वोट। ये पार्ट क्लियर है। एंड अगर मुझे मान लो, यस सर। अगर मान लो, क्लियर। अच्छा, अभी इसमें ना मुझे आप लोग बताओगे, मैंने यहाँ पे पास किया 17, यहाँ पे मैसेज क्या है, सॉरी यू कैनॉट वोट। मुझे इसमें ये भी मैसेज आना चाहिए, प्लीज वेट फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का मैंने यहाँ पे। अगर मैंने पास किया यहाँ पे 15, तो बताना चाहिए सॉरी यू कैनॉट वोट, प्लीज वेट फॉर 3 ईयर। वो कैसे होगा, अच्छा ठीक है, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे ये बताओ। मुझे जो मैं एज पास कर रहा हूँ, राइट, वो एज में से 18 से कितना छोटा है वो निकालना, राइट। तो उसके लिए क्या करोगे, बोलो बोलो, सिंपल है यार ये। एक वेरिएबल ले लो पहले। 1 सेकेंड भैया, सुनाई नहीं दे रहा है। ब्लूटूथ थोड़ा कनेक्ट करें। 1 मिनट, यहाँ पे कैसा रहेगा, अगर मान लो ले लिया मैंने डिफरेंस, एक वेरिएबल ले लिया डिफरेंस। अब क्या करो, मैसेज आपको कहाँ पे दिखाना है, एल्स में दिखाना है। एल्स में चले आओ, यहाँ पे बोलो एल्स इक्वल टू 18 माइनस एज। ध्यान दो, ये इस डिफरेंट को ना मैं खाली यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ मैसेज नहीं दे रहा हूँ, यहाँ खाली प्रिंट कर रहा हूँ डिफरेंस। अभी यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे क्या करूंगा, इसको बिल्ड करता हूँ, ए डॉट ई एक्सी। मैंने पास किया 15, तो होगा क्या, 15 पास हुआ, यहाँ पे आया 15, 18 से बड़ा है नहीं, 18 से बराबर है नहीं, नीचे आया, एल्स आया। डिफरेंस में क्या सेव हुआ, 18 माइनस एज, 18 माइनस एज तो 15 है, तो 18 माइनस एज कितना हो गया, यहाँ पे 3 आया। सॉरी यू कैन नॉट वोट, यहाँ पे 3 आएगा, अभी 3 आएगा। यहाँ मैसेज डाल सकते हो, प्लीज वेट फॉर 3 ईयर, ऐसे। ठीक है, वापिस देखो, ए डॉट एक्सी, मैंने 15 पास किया, तो मैसेज क्या है, सॉरी यू कैन नॉट वोट, प्लीज वेट फॉर 3 ईयर। अब जैसा नंबर दोगे वो आपको बताएगा, अभी 18 दिया सही है, बट मान लो मैं 10 दिया, सॉरी यू हैव टू वेट फॉर 8 ईयर्स। तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन करके आपको बता रहा है।
ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक प्रोग्राम था। प्रोग्राम में ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करो, कुछ चेंजेस करके देखो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ट्राई करो, तब प्रोग्राम में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फोकस आपका क्या था? इफ, इफ एंड एल्स। ठीक है, तो पहले अभी हम लोगों ने खाली इफ और इफ एल्स किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इफ एल्स और नेक्स्ट भी बताऊंगा। ये जब चारों हो जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है, इस चीज का यूज क्या है। तो अभी के लिए इफ और इफ एल्स में कुछ कंफ्यूजन है? इफ क्या करता है, इफ एल्स क्या करता है? मुझे वो कंफ्यूजन है सर, जो कैसे माइनस करके दे दे रहा है। अच्छा, इधर मुझे बताओ, अभी 2 मिनट है, फटाफट करते हैं। अभी यहाँ पे एज है, मैंने यहाँ पे क्या पास किया था, इसको क्लियर करो। मैंने यहाँ पे पास किया, मान लो 15 पास किया, ध्यान दो 15 पास किया। तो पहले यहाँ प्रिंट एफ प्लीज, इंटर प्लीज हुआ, प्रिंट इंटर एज, स्कैन एफ हुआ, यहाँ पे 15 पास किया। 15 कहाँ से हुआ? एज में। नाउ हम्म। एज भी प्रिंट हुआ, तो एज ग्रेटर देन 18 नहीं है, वो जाएगा एल्स में। एज में यहाँ पे डिफरेंस उधर क्या से हम्म। हो रहा है? 18 माइनस एज। एज अभी कितना है अपने पास में? 15 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 18 माइनस 15, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3। 3 कहाँ से होगा? 3। डिफरेंस में। वो डिफरेंस यहाँ प्रिंट हो रहा है बस। जैसे रन टाइम वैल्यू आएगी, वो वहां पे माइनस कर लेगा। अगर मैंने यहाँ पे 17 दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? 18 - 17 होगा। ओके, उस केस में क्या होगा? यहाँ पे 18 - 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे क्या आएगा? 1। ऐसे ही हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे पास किया 10, तो यहाँ पे क्या होगा? 18 - 10 होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? 8। ठीक है, तो ये ऐसे डायनेमिक हो रहा है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और उसको जो नंबर आ रहा है उसको 18 से माइनस कर रहा हूँ। ये तब वेरिएबल डिफरेंट जो है वो कब कब यूज कर सकते हैं सर? मुझे जहां जहां पे डिफरेंस दिखाना है, कि मुझे अगर लाइक कितना एज बाकी है 18 18 साल होने के लिए। आप देखो, नाम यहाँ पे कुछ भी दो, नाम से मैटर नहीं होता। अच्छा। तो ना मैं नाम दिया हूँ कि समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस निकाल रहा हूँ। ओके, ओके। चलो अच्छा हुआ, सब इंटरेस्ट दिखा रहे हो। हाँ, अभी इफ इल्स हुआ है, इसमें खाली एक है। इफ आपका ट्रू के लिए होता है, इफ इल्स ट्रू एंड फॉल्स के लिए होता है।